दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जैसे अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैसे प्रकाश संश्लेषण को लेकर, है ना, कि जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है। तो ये चीजें पढ़ते हैं अपने। जैसे प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, जैसे मतलब जैसे फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो है ये फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि एक जैव रासायनिक परिवर्तन है ये, है ना, यह एक जैव रासायनिक परिवर्तन है ना, जैसे जैव रासायनिक परिवर्तन है जैसे आपका क्या प्रकाश संश्लेषण। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा आप और देखिए इसमें कि प्रकाश संश्लेषण अपन बोलेंगे किसको, तो पेड़ पौधों के द्वारा, है ना, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया, है ना, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया, है ना, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो पौधों के द्वारा जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है ना, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं अपन इसको, है ना, ये चीज है। अब आप देखें जैसे, है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या होता है, तो 6 CO2 प्लस 12H2O, है ना, 6 CO2 प्लस 12H2O, ये मिलकर क्या करते हैं, जैसे सनलाइट, है ना, सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, और मतलब पौधों में जो क्या होता है आपका क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है, तो उसकी सहायता से मतलब क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जैसे जल का निर्माण करते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है ना, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, जैसे मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल होता है यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल जो होता है वो है जैसे आपका क्या, तो CO2 प्लस जल, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, जैसे कच्चा माल होता है ना। फिर देखिए आप जैसे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका ग्लूकोज होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है, तो ये इसका ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ना, मेन प्रोडक्ट है ये। और ये क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस का जैसे क्या है, ये सह उत्पाद है ना, सह उत्पाद है, ये चीज है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई। तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मैं जहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण लिखूंगा वहां पर PS लिखूंगा, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस समय CO2 गैस काम में लेते हैं, है ना, उस समय CO2 गैस काम में लेते हैं, इसलिए CO2 गैस को अपन क्या बोलते हैं, इसे पादपों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं, है ना। तो CO2 गैस को अपन क्या बोलते हैं, इसे पादपों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय काम में आने वाली जो गैस है, पेड़ पौधों के द्वारा काम में ली जाने वाली जो गैस है वो CO2 है, इसलिए इसको पादपों की क्या बोलते हैं, इसे प्राणदायिनी गैस कहते हैं आपकी CO2 गैस को, है ना, ये चीज है। और एक साइंटिस्ट है उसका, उनका नाम है जैसे क्या, जोसेफ प्रिस्टले, है ना, जोसेफ प्रिस्टले। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपकी जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना, जैसे जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपकी जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है, इस ऑक्सीजन गैस की खोज की थी ना, ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। और जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा था कि जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, है ना, पेड़ पौधे वायुमंडल को क्या करते हैं, जैसे शुद्ध करते हैं, है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं ये वायुमंडल को क्या करते हैं, जैसे शुद्ध करते हैं, है ना, शुद्ध करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, इससे वायुमंडल को शुद्ध करती है ना, ऑक्सीजन गैस इसी वायुमंडल को क्या करती है, शुद्ध करती है। तो पेड़ पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। जोसेफ प्रिस्टले का कथन है। एक है जैसे आपका क्या, स्टीफन हेल्स, है ना, स्टीफन हेल्स से। तो आप इनको ध्यान में रखें, ये मोस्ट आपका काफी ज्यादा टीचर्स ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे स्टीफन हेल्स को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है ना, जैसे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, पादप कार्यकी का जनक,
पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है, इसे किसको, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है, तो स्टीफन हेल्स ने क्या किया था, इसे प्रकाश संश्लेषण की खोज की थी ना, तो प्रकाश संश्लेषण की खोज की गई थी स्टीफन हेल्स के द्वारा, इसलिए स्टीफन हेल्स को अपन क्या बोलते हैं, इसे पादप कार्यकी का जनक कहते हैं, है ना, ये चीज है। अब जैसे आपका आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से, देखिए किस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया के द्वारा, है ना, मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है ना, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से, है ना, जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से, है ना, सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का, है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का, जटिल कार्बनिक पदार्थों का, है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, जिससे निर्माण होता है। तो आप ये बात भी ध्यान में रखें, निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आया हुआ है जैसे आईएएस के एग्जाम में इस टाइप से कि निम्न से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, है ना, निम्न से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे निम्न से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जटिल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, जैसे आपकी प्रकाश संश्लेषण है। सरल अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे CO2 जल है, और जटिल कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे आपका ग्लूकोज है ना, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। तो दोस्तों ये है आपका, तो ये भी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ऐसे टीचर ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जैसे इस टाइप से, बड़ा मोस्ट टॉपिक है ये प्रकाश संश्लेषण, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हर क्वेश्चन पर भी अपन नजर डालेंगे टॉपिक को पढ़ते वक्त। तो टीचर ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब जैसे कौन सी क्रिया के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में CO2 का, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में CO2 का क्या होता है, इससे स्थिरीकरण होता है ना, CO2 का स्थिरीकरण होता है, यानी कि पेड़ पौधे CO2 गैस काम में लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसलिए पादपों की प्राणदायिनी गैस बोलते हैं किसको, CO2 को। आपके लिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है, या ये प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक परिवर्तन है ना, जैसे फोटोबायोकेमिकल रिएक्शन है या फोटोबायोकेमिकल चेंजेज है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों के द्वारा जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण 6CO2 + 12H2O, ये सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 जल ये मिलकर क्या बनाते हैं, इससे सनलाइट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या बनाते हैं, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, इसके बारे में बताया था किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने, है ना, और प्रिस्टले ने ये बात कही थी कि पेड़ पौधे वायुमंडल को क्या करते हैं, इसे शुद्ध करते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल क्या होता है, शुद्ध होता है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस काम में लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे प्राणदायिनी गैस कहते हैं। फिर ऐसे स्टीफन हेल्स, तो प्रकाश संश्लेषण की जो खोज है वो स्टीफन हेल्स के द्वारा की गई थी, इससे प्रकाश संश्लेषण की खोज स्टीफन हेल्स के द्वारा की गई, अतः पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है इसे किसको, स्टीफन हेल्स को, है ना। और प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है ना, तो जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से क्या होता है, इससे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में क्या होता है, इससे CO2 का स्थिरीकरण होता है ना। तो दोस्तों आपकी यहाँ तक की तो बात हो गई है जैसे प्रकाश संश्लेषण की। अब जैसे कुछ बातें और देखें आप, जैसे प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ी डीपली चीजें और समझे आप। अब देखें जैसे मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि 6CO2 + 12H2O, है ना, 6CO2 + 12H2O, ये सनलाइट में, है ना, जैसे ये सनलाइट में क्या करते हैं, जैसे सनलाइट में क्या करते हैं, जैसे क्लोरोफिल की सहायता से, है ना, सनलाइट में जैसे क्लोरोफिल की सहायता से क्या कर लेती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना लेती है ना, कार्बोहाइड्रेट बना लेती है ना, कार्बोहाइड्रेट बना लेती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना, ये चीज है। अब देखें आप जैसे प्रकाश संश्लेषण निम्न में से कौन सी क्रिया है या कैसी प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो ये उपचय प्रकार की क्रिया है ना, उपचय प्रक्रिया है जैसे प्रकाश संश्लेषण उपचय प्रक्रिया है। उपचय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे उपचय को बोलते हैं अपन जैसे क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना, जैसे उपचय को अपन बोलते हैं जैसे क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है ना, तो
जिस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका में क्या होता है, जीवाणु का निर्माण होता है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जैसे जिस प्रक्रिया के द्वारा है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीवाणु बनता है ना, कोई जीवाणु बनता है ना, जीवाणु बनता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे उपचय कहते हैं है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे उपचय प्रकार की क्रिया है ना। यानी कि जैसे व्हाट इज मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसे एक उपचय प्रकार की क्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई कोशिका में कोई जीवाणु बनता है, कोई बायोमोलिक्यूल बनता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है ये जीवाणु ना, तो ये उपचय प्रकार की क्रिया है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप और देखें, जैसे प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना। ऊष्माक्षेपी मतलब जैसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है या ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी को अपन बोलते हैं जैसे क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, जैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं इसको ना, जैसे इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं इसे ऊष्माशोषी को है ना। तो अब ये क्या है, जैसे जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है ना। जैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है ना, ऊष्मा का अवशोषण होता है इस प्रक्रिया में ना, ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्माशोषी के दौरान ये चीज है। तो जैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेड़ पौधे जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है ना, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, जैसे ऊष्माशोषी प्रक्रिया है ना, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। कोई जीवाणु बनता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। कंप्लीट होगी बात। अब आप जैसे अगला और देखें, जैसे एक होता है जैसे क्या, तो एक होता है जैसे क्या, अपचय होता है ना, एक होता है जैसे अपचय। अब अपचय को अपन क्या बोलते हैं, इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं है ना। इसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं है ना। अब जैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, तो जिस प्रक्रिया में कोई जीवाणु है ना, जैसे जिस प्रक्रिया में है ना, जिस प्रक्रिया में कोई जीवाणु है ना, कोई जीवाणु टूटता है, जिस प्रक्रिया में कोई जीवाणु टूटता है, तो वो क्या होता है, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस जो है, वो फोटोसिंथेसिस तो किसका उदाहरण है, जैसे उपचय, एनाबॉलिक प्रोसेस का उदाहरण है। और जो अपचय है, अपचय यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस का उदाहरण क्या है, तो सर ये है जैसे आपका रेस्पायरेशन है ना, क्योंकि रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे अपने शरीर में कोशिका में जो ग्लूकोज पड़ा है ना, जो कार्बोहाइड्रेट पड़ी होती है वो टूट जाती है CO2 जल ऊर्जा में है ना। तो जीवाणु टूटते हैं श्वसन के दौरान है ना, श्वसन रेस्पायरेशन के दौरान शरीर में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल टूटते हैं। इसलिए रेस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, ये चीज है। और रेस्पायरेशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जैसे है ना, जैसे सॉरी फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जो आपका रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो ये देखिए आप, जैसे ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी बोले तो क्या है, इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे एक्सोथर्मिक जिसमें उष्मा का क्या होता है, जिसमें उष्मा या ऊर्जा का है ना, जिसमें उष्मा या ऊर्जा का है ना, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या है, से बाहर। तो जिसमें उष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वो आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का उदाहरण क्या है, से रेस्पायरेशन है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जो उदाहरण है वो क्या है, से श्वसन है। तो क्लियर होगी बात। तो उपचय, प्रकाश संश्लेषण उपचय का उदाहरण है, और जैसे प्रकाश संश्लेषण किसका है, जैसे ऊष्माशोषी का उदाहरण है। अपचय कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसका एग्जांपल श्वसन है। ऊष्माशोषी है ना, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण क्या है, इसे श्वसन है। ये चीज यहाँ तक कि आपकी बात क्लियर। अब जैसे कुछ और देखें, एक और ध्यान में रखें है ना, जैसे मोस्ट स्टेटमेंट है कि निम्न से कौन सी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से पौधों में है ना, जिस मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा पेड़ पौधों में है ना, जिसके द्वारा पेड़ पौधों में है ना, जिसके द्वारा पेड़ पौधों में प्रकाश ऊर्जा से है ना, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है, जैसे
प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है, जैसे निर्माण होता है। या अपन ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को किसी में बदला जाता है, यानी कि जैसे लाइट एनर्जी को किसी में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में बदला जाता है ना, ये चीज है। तो दोस्तों आप इसका तो ले जैसे स्क्रीनशॉट, कुछ बातें और पढ़ते हैं फिर, है ना। याद तक की तो बात हो गई। अब देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, तो देखें, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो यह पत्ती में पाया जाता है ना, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, पत्ती में पाया जाता है। और यह पत्तियों को, है ना, यह पत्तियों को या पादपों को, है ना, पादपों को हरा रंग देता है, इससे क्या, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये चीज है। और एक होता है इसे क्लोरोप्लास्ट किसका पूर्वगामी है ना, यह किसकी सहायता से बनता है, तो जो प्रोटोक्लोरोप्लास्ट होता है ना, प्रोटोक्लोरोप्लास्ट, प्रोटोक्लोरोप्लास्ट दो हाइड्रोजन ग्रहण करके, है ना, दो हाइड्रोजन ग्रहण करके क्लोरोप्लास्ट में बदलता है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, ये चीज है। तो मतलब जैसे बदलता बदलता है ना, बदलता है। तो ये किसका पूर्वगामी है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट किसका पूर्वगामी है, तो प्रोटोक्लोरोप्लास्ट का पूर्वगामी है। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों क्या करता है, इसे हरा रंग देता है ना। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है या इस ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में जैसे कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, जैसे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जैसे क्लोरोफिल में। अब जैसे ये क्या करता है, इसे पत्ती को हरा रंग देता है, तो है ना, पत्ती को हरा रंग देता है, इससे क्या, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पत्ती को हरा रंग देता है। तो पत्ती को अपन क्या बोलते हैं, है ना, तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, है ना, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है ना। मतलब पत्ती को क्या बोलते हैं पर जैसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है ना, तो जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल को अपन क्या बोलते हैं, तो पादप कोशिका का, जैसे क्लोरोफिल को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पादप कोशिका का, है ना, पादप कोशिका का रसोईघर, पादप कोशिका का रसोईघर या स्टार्च निर्माण फैक्ट्री, है ना, या स्टार्च निर्माण फैक्ट्री, स्टार्च निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है इसे किसको, तो स्टार्च निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है इसे किसको, क्लोरोफिल को, है ना, ये चीज है। तो क्लोरोफिल पादपों में क्या करता है, इससे भोजन का निर्माण करता है। तो इसको प्लांट सेल का किचन, पादप कोशिका रसोईघर कहा जाता है, स्टार्च निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है। क्लोरोफिल को पत्ती में पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को बोलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और पत्ती, है ना, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट किससे बनता है, तो प्रोटोप्लास्ट से बनता है। या क्लोरोप्लास्ट जैसे प्रोटोक्लोरोप्लास्ट दो हाइड्रोजन ग्रहण करके क्या बनता है, इसे क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, ये चीज है। अब आप जैसे एक चीज ध्यान दें, जैसे पौधों में जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ये कितने प्रकार के जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं पादपों में, तो आप जैसे इस चीज को ध्यान दें, है ना, इस चीज को ध्यान दें। तो पौधों में जैसे 3 प्रकार के ये वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको आप पढ़ चुके हैं। एक क्या होता है, तो एक होता है जैसे आपका क्या, कैरोटिनॉइड्स, है ना, जैसे कैरोटिनॉइड्स, है ना, एक क्या होता है जैसे कैरोटिनॉइड्स। अब कैरोटिनॉइड्स की जो खोज है, तो कैरोटिनॉइड्स की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, जैसे कैरोटिनॉइड्स की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वेकेन रोडर के द्वारा, है ना, जैसे वेकेन रोडर के द्वारा इस कैरोटिनॉइड्स की खोज की गई थी। और वेकेन रोडर्स ने जैसे कैरोटिनॉइड्स की खोज किसमें की थी सर, तो इसकी खोज वेकेन रोडर्स ने किसमें की थी, जैसे गाजर में की थी। और इस कैरोटिनॉइड्स के जैसे 2 प्रकार हैं, ये इसके 2 उदाहरण हैं दोस्तों। एक तो इसका उदाहरण है जैसे क्या, कैरोटीन वर्णक, इसी का उदाहरण है आपका कैरोटिनॉइड्स का। और एक जो होता है ना आपका लाइकोपिन वर्णक, है ना, लाइकोपिन पिगमेंट, तो ये भी इसी का उदाहरण है, इसी किसका, है ना, तो कैरोटिनॉइड्स का उदाहरण है जैसे लाइकोपिन, समझ गए। तो लाइकोपिन को तो आप जानते हैं, है ना, जैसे किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है, बाकी जैसे मिर्च में पाया जाता है। तो टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है ना, लाइकोपिन के कारण होता है। एक होता है जैसे तीसरा जो पिगमेंट होता है पौधों में, वो कौन सा होता है, जैसे फाइकोबिलिन्स होता है ना, जैसे फाइकोबिलिन्स होता है। अब जैसे ये जो फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट है ना, जो फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट है, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो एक तो होता है जैसे क्या, एक तो होता है जैसे क्या फाइकोसाइनिन है, एक तो कौन सा पिगमेंट है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट है। और एक कौन सा होता है जैसे
फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट है ना, एक दूसरा होता है जैसे क्या फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट। अब इरिथ्रिन बोले तो जैसे लाल है ना, ये तो किसमें पाया जाता है, जैसे फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है ये दोस्तों पाया जाता है जैसे आपका रेड एल्गी में पाया जाता है, मतलब लाल शैवालों में पाया जाता है। और लाल शैवालों को आप क्या बोलते हैं, जैसे रोडोफाइसी बोलते हैं। तो रोडोफाइसी शैवाल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है ना, तो फाइकोबिलिन्स पाया जाता है रोडोफाइसी शैवाल है ना। फाइकोबिलिन्स पाया जाता है, फाइकोबिलिन्स में कौन सा होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है। एक होता है जैसे क्या फाइकोसाइनिन, तो फाइकोसाइनिन जैसे किसमें पाया जाता है, तो ये नीले शैवालों में पाया जाता है ना, नीले शैवालों में पाया जाता है। और नीले शैवालों को आप क्या बोल देते हैं, जैसे साइनोफाइसी कह देते हैं है ना, साइनोफाइसी कह देते हैं, ये चीज है। तो पौधों में जो वर्णक है आपके वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक कैरोटिनॉइड्स होता है। कैरोटिनॉइड्स की खोज वेकेन रोडर के द्वारा गाजर में की गई थी। और कैरोटीन है, लाइकोपीन है, ये कैरोटिनॉइड्स के उदाहरण हैं। एक होता है जैसे क्या फाइकोबिलिन्स है, फाइकोबिलिन्स दो प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन है जो नीली शैवालों में पाया जाता है, और नीली शैवालों को अपन साइनोफाइसी बोलते हैं। फाइकोबिलिन्स का जो दूसरा प्रकार है वो फाइकोइरिथ्रिन होता है। फाइकोइरिथ्रिन जैसे लाल शैवालों में पाया जाता है, लाल शैवालों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे रोडोफाइसी कहते हैं है ना, रोडोफाइसी कहते हैं लाल शैवालों को है ना, ये चीज है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में और बता देता हूँ, कैरोटीन है, लाइकोपीन है। तो आप जैसे यहाँ पे देखें तो लाइकोपीन वर्णक जो होता है, तो लाइकोपीन वर्णक जो है ये किसमें पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, ये जैसे मिर्च में पाया जाता है। और इनको क्या करता है, जैसे लाल रंग देता है ना, लाल रंग देता है। क्लियर बात। अब देखिए आप जैसे कैरोटीन जो होता है, तो इस कैरोटीन को आप और देखें है ना, कैरोटीन को आप और देखें है ना, कैरोटीन को और देखें तो कैरोटीन जो पिगमेंट है ना, जैसे कैरोटीन जो पिगमेंट है ये तीन प्रकार का होता है कैरोटीन है ना, इसके तीन प्रकार होते हैं कैरोटीन के। एक तो अल्फा कैरोटीन होता है जो कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है ना, जैसे पीला रंग देता है अल्फा कैरोटीन। और अल्फा कैरोटीन का जो उदाहरण है तो वो या ये अल्फा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, जैसे गाय के दूध में पाया जाता है, यानी कि गाय के दूध का रंग पीला होता है अल्फा कैरोटीन के कारण। इसके अलावा जैसे पपीता में पाया जाता है, ये ना पपीता में पाया जाता है, गाय के दूध पपीता में पाया जाता है। इसके तीन प्रकार हैं है ना, जैसे पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार और देखें, एक होता है जैसे क्या बीटा कैरोटीन होता है एक जो होता है ये बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन क्या करता है, इसे लाल रंग देता है ना, बीटा कैरोटीन जो है ये लाल रंग देता है। और बीटा कैरोटीन सर किसमें पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, इसे गाजर में पाया जाता है ना, गाजर में पाया जाता है। और एक होता है इसे क्या, तो एक होता है जैसे क्या गामा कैरोटीन है ना, तो गामा कैरोटीन जो होता है ये क्या करता है, इसे डार्क है ना, डार्क रेड कलर देता है ना, जैसे गहरा लाल रंग देता है इसे आपका गामा कैरोटीन। और गामा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, तो ये भी गाजर में पाया जाता है। एक आपका जो अल्फा कैरोटीन पिगमेंट होता है ना, ये आम में भी पाया जाता है ना, जैसे आम का भी हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो अल्फा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है ना, ये चीज है। तो आप दोस्तों जैसे यहाँ तक का तो ले आप स्क्रीनशॉट, फिर और पढ़ते हैं इसको अपन आगे। है ना, तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी। अब जैसे कुछ बातें आप और देखें कि जैसे लाइकेन है ना, जैसे एक तो क्या है, जैसे लाइकेन है, और एक क्या है जैसे है ना, जैसे लाइकेन है और एक क्या है जैसे आपके शंकुधारी पादप है ना, तो लाइकेन है, शंकुधारी पादप है। तो मतलब ये ऐसे प्लांट है, लाइकेन व शंकुधारी पादप जो है ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें मतलब जैसे -35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी क्या हो जाता है, इससे प्रकाश संश्लेषण हो जाता है ना, -35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी इनमें प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, जैसे लाइकेन व शंकुधारी पादपों में। कुछ शैवालों में है ना, कुछ शैवालों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसी शैवालों को है ना, ऐसी शैवालों को है ना, ऐसी शैवालों को है ना, ऐसी शैवालों को थर्मोफिलिक शैवाल कहा जाता है ना, ऐसी शैवालों को थर्मोफिलिक शैवाल कहा जाता है। अब जैसे थर्मोफिलिक शैवाल कहा जाता है, अब जैसे थर्मोफिलिक शैवाल का उदाहरण क्या है, तो ओसिलेटेरिया है ना, जैसे ओसिलेटोरिया है, ओसिलेटोरिया एक क्या है, जैसे
थर्मोफिलिक सवाल है जिसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ बातें और देखिए आप, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की खोज, है ना, प्रकाश संश्लेषण की खोज सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम जीवाणु में की गई, है ना, प्रकाश संश्लेषण की खोज सर्वप्रथम जीवाणु में की गई, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण, है ना, लेकिन यह फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक था, है ना, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण नॉन ऑक्सीजेनिक था। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहले जीवाणु में की गई थी, है ना, जीवाणु में की गई थी, जीवाणु में की गई थी प्रकाश संश्लेषण की खोज, लेकिन जीवाणु में जो फोटोसिंथेसिस खोजा गया था वो नॉन ऑक्सीजेनिक था, यानी कि इसके दौरान ऑक्सीजन गैस नहीं निकली थी, है ना, ऑक्सीजन गैस नहीं निकली थी, है ना, ये चीज है। फिर आप जैसे अगला देखें कि वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज, ये दोस्तों आपका जैसे सीटेट, है ना, जुलाई 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज, है ना, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण, वास्तविक फोटोसिंथेसिस की खोज साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, है ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में हुई। वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में हुई, और पहली बार, है ना, और पहली बार, है ना, और पहली बार ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हुआ, और पहली बार जैसे ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हुआ। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण को खोजा गया तो जीवाणु में खोजा गया, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें हुई, तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरी शैवाल में हुई थी, आपकी जैसे नीलहरी शैवालों में हुई थी, जैसे प्रकाश